बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी शमीज़ वाली कमीज़ पर पाइपिंग लगाने का आसान तरीका। तो कमीज़ पर यानी कि शमीज़ वाली कमीज़ हो तो उसमें फ़र्क आ जाता है। जो शमीज़ का निचला हिस्सा है वो कहीं बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगी तो बहुत ही आसान रहेगा। तो ये मेरे पास पाइपिंग है। पाइपिंग को आपने इस तरीके से हाथ से खींच कर इसकी सलवटें वगैरह निकाल लेनी है और यहाँ से जो बंद चौक वाली जगह है आपने 1 इंच ऊपर रखना है। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने पहली वीडियो में भी आप अपनी वीडियो में बताया है कि मैं इसका मशीन का जो सिंगल पैर है वो चेंज नहीं करती। मैं इसी पैर से बआसानी से बहुत ही खूबसूरत नीटनेस के साथ मैं पाइपिंग लगाती हूँ। तो मैंने इसी देखिए मशीन के पैर के साथ मैंने ये रखी पाइपिंग। और ये देखिए ये नीचे इसकी शमीज़ है, अटल की शमीज़ है और ऊपर ये देखें ये शिफॉन का तिल्ले के और धागे से काम हुआ हुआ ये शर्ट है इसकी। और आपने अगर शर्ट सिलाई कर ली है तो आपने शर्ट को आपने बिछाना है, बिछाकर आपने इसको रखना है कहीं से। अगर आपका यानी कि शमीज़ का कपड़ा ज़्यादा है या आपका कपड़ा जो ये बारीक कपड़ा ज़्यादा है तो आपने उसकी कटिंग करके आपने कपड़ों को बराबर कर लेना है। कपड़ों को बराबर करने के बाद आप अपने मार्जिन अपने अपने हिसाब से रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मार्जिन है तो आप कटिंग करके आधा इंच का मार्जिन छोड़ लें। मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है और दोनों कपड़ों को मिलाते हुए आपने दोनों कपड़ों को बराबर रखना है। यानी कि ना तो आपने ऊपर वाला कपड़ा खींचना है, ना ही आपने नीचे वाला खींचना है। जहाँ पे दोनों कपड़े ठहर रहे हैं वहीं पे इसको ठहराते हुए इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पाइपिंग लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे आप यानी कि दूसरी तरफ से भी चाक को पकड़ कर अपने कपड़े को बराबर कर लें। ये ना हो कि आप जब एक तरफ से पाइपिंग लगा लें और दूसरी तरफ से आपका एक कपड़ा बड़ा आ रहा हो। तो इस तरीके से दोनों कपड़ों को रखते हुए आपने पाइपिंग लगानी है। और देखिए यहाँ से जो यानी कि इतना कपड़ा शमीज़ का मैंने छोड़ा है, तो यहाँ पे आपने इस कपड़े को दोनों को इस तरीके से बराबर रखते हुए ये देखें कोई कपड़ा ढीला नहीं है, कोई कम नहीं है। तो यहाँ पे आपने घेरे का जितना मार्जिन रखा है तो मैंने घेरे का भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो मैं आधा इंच पे भी यहाँ जाके आधा इंच पर निशान लगाऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं चौक की मदद से आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाऊंगी कि यहाँ पर मेरी कमीज़ यानी कि तैयार है लेंथ में। जितनी आपकी तैयार रखनी है कमीज़ उतनी रखते हुए यहाँ पे आपने पूरी सिलाई लगानी है और एक दफ़ा आपने कपड़े को मशीन से निकाल देना है। निकालने के बाद आपने धागे को कट नहीं करना। धागे को कट देखिए मैंने नहीं किया और वहीं से आपने पाइपिंग को नीचे पलटते हुए जहाँ पर आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है वहीं से आपने पाइपिंग को कपड़े समेत आपने मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपने दोबारा इस तरीके से वहीं पे बिल्कुल किनारी के साथ सिलाई लगानी है। और देखें ये वाला जो कपड़ा होता है क्रिंकल टाइप शिफॉन का कपड़ा होता है, ये खींचने से इस तरीके से खिंचता भी है और इसको यानी कि आपका जब आप खींच के लगाती हैं तो आपका घेरा यानी कि सीधा नहीं आता, घेरे की यानी कि गुलाई आ जाती है, खुल जाता है। तो यहाँ जहाँ पर आपका ये कपड़ा शिफॉन का ठहर रहा है वहीं पर आपने इसको खींचना नहीं है। जिधर आपका कपड़ा सेट आ रहा है वहीं पे आपने रखते हुए और आधा इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा है और यहाँ पे मैंने इधर भी पाइपिंग यानी कि लगा दी है। तो इस तरीके से आपने घेरे पर भी पाइपिंग लगानी है। यहाँ आपने समझना है जब आप आएंगे दूसरी चाक पर, तो यहाँ पर क्या करना है, जो पहले जहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया था वहाँ स्टार्ट वाली चाक से पकड़ना है और इस वाली दूसरी चाक के साथ आपने मिलाते हुए यहाँ पे देखिए लेंथ इसकी नापनी है चाक की। लेंथ नापने के बाद इस तरीके से आप अगर नाप कर करेंगी तो आपका घेरे में कोई एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरह अगर कहते हैं कि एक घेरा यानी कहीं से एक कोना बड़ा है, कहीं से उसकी चौड़ाई बड़ी है तो वो अच्छा नहीं लगता। एक ही बराबर इस तरीके से आपका घेरा आएगा। तो यहाँ देखें मैंने नापते हुए इसका निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद मैंने वहाँ पे जितना मेरी यानी कि निशान था वहाँ मार्जिन था मैंने वहाँ पे सिलाई लगा दी और दोबारा मैंने वहाँ से कपड़े को निकाला। अब जो मैंने पहले वाला कोना बनाया है घेरा जो नीचे है दामन, वहाँ से मैं नापूंगी। तो मुझे यहाँ पे पता है कि मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है और आपने अगर जितना भी आपने घेरा रखा है 20 इंच 21 इंच जितना रखा है तो आप पहले वाले कोने से इस तरीके से लेंथ में नाप लें। नापने के बाद आपका जितना मार्जिन इस हद से बचता है तो वहाँ से आप यानी कि इसका जो कोना है वो फोल्ड कर लें। तो मैंने नाप कर पहले ही रखा है, इसका आधा इंच का मार्जिन है तो मुझे
आधा इंच का पूरा ही मार्जिन रखते हुए घेरा बनाना है। तो ये देखें, यहाँ पर जो आप कहते हैं कि एक तरफ से यानी कि जो शमीज़ का कपड़ा है आगे हो गया, पीछे हो गया, रेब आ गया नीचे से, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ से निशान लगा लिया है और ये वाला कोना मैं इस कोने के साथ नापूंगी जहाँ तक हमारी यानी कि शमीज़ का कपड़ा इतना बचा है, जितना आपने 2 इंच या 3 इंच आपने घेरे को छोड़ के रखी है, शमीज़ लगाई है, तो वहाँ तक आपने जितनी आपकी शमीज़ उधर से छूटी है इतनी ही आपकी इधर से छूटनी चाहिए, रेब नहीं आनी चाहिए। निशान लगाने के बाद फिर भी आपने बंद वाली चाक से पकड़ के नापना है, यानी कि दोनों कपड़ों को बराबर कर लेना है, या इधर पिन लगा लेनी है या आप हाथ से भी कवर कर लें। तो ये देखें मैंने नापा है, तो मेरा जो निशान के ऊपर जो मैंने निशान लगाया है पैमाइश का, उसी के ऊपर इसका जो आ रहा है ये देखिए साइज़, यानी कि छोटा बड़ा नहीं है। ये कटिंग में भी आपने पहले इसका ख्याल रखना है, घेरे बनाते हुए भी ख्याल रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जब पाइपिंग लगानी है तो भी ख्याल रखना है कि कहीं से आपकी यानी कि शमीज़ का कपड़ा एक तरफ से ऊंचा ना हो जाए और एक तरफ से नीचा ना हो जाए। तो वहाँ पे ये देखें मैंने यहाँ पे कपड़े को सेट किया है। सेट करते हुए आपने यहाँ पे दोबारा हाथ रखते हुए यहाँ पे लगा देनी है पाइपिंग। तो ये देखिए जितना सा यानी कि गैप यहाँ पे बचा है और इतना ही गैप आगे भी आगे आया इसका। तो ये देखिए शमीज़ तक मैंने टांका लगा लिया है और दोबारा इधर से देखें मैंने पीछे से भी चेक किया, ये देखें कोई झोल नहीं है, कोई सलवट नहीं है, दोनों कपड़े फिर भी मेरे बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें दोनों कपड़ों को आपने जो पीछे पाइपिंग लगा चुकी हैं जिस चाक की, वहाँ से पकड़ते हुए आपने कपड़े को करना है सेट। तो कहीं भी गुंजाइश आ रही है, कोई कपड़ा बढ़ रहा है, तो आप उसको निकाल दें ताकि बाद में आपका कपड़े में कोई झोल ना आए। तो यहाँ पे मैंने सेट करते हुए लगा दी इधर सिलाई। ये देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए हल्का सा मेरा जो कपड़ा है यानी कि शिफॉन का कपड़ा है, यहाँ पे कढ़ाई नहीं है, तो वो जहाँ पे कढ़ाई नहीं है वहाँ से हल्का सा ढीला होता है। तो वो वाला कपड़ा हल्का सा यहाँ से बड़ा है, तो यहाँ से वैसे भी बढ़ना था क्योंकि ये प्लेन कपड़ा है, तो मुझे इसको वैसे भी ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मैं फिर सिलाई लगा दूंगी। ये देखें यहाँ तक मैंने जो बंद चाक है, चाक तक मैंने इसकी यहाँ पे सिलाई लगा दी। यहाँ पे देखें, यहाँ भी मैंने जितना मार्जिन पीछे शुरू में स्टार्ट में छोड़ा था, यहाँ पे भी मैं 1 इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ूंगी, यानी कि 1 इंच में ऊपर इसकी सिलाई लेके जाऊंगी। तो यहाँ से मैं कट कर दूंगी पाइपिंग को और यहाँ पे मैं लगा दूंगी सिलाई इस तरीके से। यहाँ से मैं धागे को करूँगी कटिंग। कटिंग करने के बाद अभी मैंने यानी कि बैक साइड ली है एक, पहले मैंने फ्रंट साइड पे सारे घेरे पे पाइपिंग लगाई है। तो अभी इसी तरीके से दूसरा घेरा लेंगे तो उस पे पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से पहले पाइपिंग की सलवटें निकालेंगे और दोबारा हम अपनी बंद वाली चौक से 1 इंच पीछे रखते हुए दोबारा यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी जो सिलाई की चौक है वहाँ से बिल्कुल हमने सिलाई के साथ रखते हुए यहाँ पे हमने सिलाई शुरू करनी है और इसी तरीके से दोबारा हमने अपने घेरे को सेट करना है। सेट करते हुए यहाँ पे दोबारा हमने पहले की तरह पाइपिंग लगानी है। तो मैंने सारे इस घेरे को बराबर किया, शमीज़ और कमीज़ को दोनों बराबर करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें ये वाला जो शमीज़ का कपड़ा है जितना हमारा पहले घेरे में आया है, यानी कि ये तो सारा कटिंग में होगा, अभी यहाँ पर भी इतना कपड़ा आया है। तो इस चाक को बनाते हुए हमने पहले जो हमने तैयार चाक किया है, एक घेरा जो हमने पहले तैयार किया उसके साथ हम इसका साइज़ करेंगे, इसको नापेंगे। नापने के बाद दोनों चाकें बराबर होंगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, आगे पीछे कोई चाक नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने कपड़े को निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ पे बंद वाली जो जगह है चौक की, वहाँ से आपने पकड़ना और पकड़ने के बाद आपने इसकी लेंथ नापनी है। ये देखें इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे आपने लेंथ नाप लेनी है और ये सारा आपने पहले ही नाप के करना है। इसके बराबर आपने लेंथ के बराबर आपने यहाँ पे जितना आपका मार्जिन बच रहा है ये आपने
मोड़ देना है। ये नहीं कि आपने अंदाज़न ही पूरा घेरा बना दिया और जब आप घेरा बनाएँ तो आप में के घेरे में कोई चाक बड़ी हो, कोई छोटी हो, तो बाद में खोलने से बेहतर है पहले ही आप नाप कर इस तरीके से आप घेरा बनाएँ तो बहुत ही आपका काम अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपने एहतियात से कोना बनाते हुए आपने इसका मार्जिन पलटना है, उसका आपने बारीक सा प्यारा सा कोना बनाते हुए इस तरीके से दोबारा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए घेरे का, तो इसी तरीके से आपने जहाँ पे आपका घेरा ठहरता है वहीं पे आपने ये शिफॉन क्रिंकल का जो कपड़ा है, ये वाला ढीला होता है, लूज़ होता है, ये खिंचता रहता है, तो आपने जहाँ पर ये ठहरता है कपड़ा वहीं पर यानी कि कपड़ा ठहरे और आपने पाइपिंग लगानी है। और फिर दोबारा आपने दूसरी चौक को पकड़ना है और इस तरीके से आपने इसको नापना है। ये देखिए इसको नापते हुए आपने ये हमारी दूसरी वाली चौक है तो यहाँ पर भी आपका जितना मार्जिन आपका फालतू है उस मार्जिन पे आपने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर जितना आपका मार्जिन फालतू है यहाँ पर आपने लगा देना है एक निशान। तो अभी हम जो सिलाई लगाएंगे इस निशान के ऊपर लगाएंगे तो इस तरीके से हमारी दूसरी चौक भी बिल्कुल बराबर होगी। तो ये देखिए जहाँ पर आपने निशान लगाया था वहाँ पर हमने रखा है। तो इस तरीके से आपने लगा देनी है अपनी सिलाई। इसी तरीके से आपने जैसे पहले कोने बनाए हैं ऐसे ही इसका भी कोना बनाना है। अब आपने इसका घेरा नापना है। जो आपने घेरा पहले एक बनाया है फ्रंट वाला घेरा उसी के साथ आपने ये वाला जो हमारा एक तरफ से कोना घेरे का तैयार हो चुका है तो वहाँ से आपने घेरे को नापना है क्योंकि एक घेरा हमारा पहले जो हम बना चुके हैं अब उसके साथ से घेरा नापना है। जो आपका दामन है ये देखें, यहाँ पे आपने बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरीके से करेंगी तो आपके काम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये देखें ये वाला कोना आपने इसके साथ मिलाना है और मिलाने के बाद जितना आपका मार्जिन आ रहा है वो मार्जिन आपने दबा देना है अपने पाइपिंग के अंदर वो वाला मार्जिन आपने इस तरीके से उतना आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से करेंगी तो देखिए आपका घेरा कितना जो दामन है उसमें कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। तो यहाँ से दोबारा आपने कोने से रखना है। और ये देखिए जहाँ से आपने पहले वाला जो चौक है वहाँ बनाया है वही चाक से इसी तरीके से आपने दोबारा इसका साइज़ लेना है। तो ये देखिए इतना आएगा हमारा, इतना गैप आएगा जितना दूसरी तरफ चौक का गैप है शमीज़ का इधर भी इतना गैप आएगा। तो यहाँ से आपने पकड़ना है और इसके साथ आपने बराबर करना है। ये देखिए इस निशान के ऊपर आपने रखना है, यहाँ पे इधर से आपने पकड़ना है और अपने यानी कि दोनों कपड़े हैं उसको बराबर रखना है यानी कि कोई फ़र्क नहीं आए। तो ये देखें यहाँ पे आपने सिलाई लगा दी। अभी हम चॉक से पकड़ेंगे और चॉक से पकड़ने के बाद यहाँ से आप मार्जिन को बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। तो ये देखिए जहाँ पे ये बंद वाली चॉक है वहाँ पे आपने इसको रखते हुए और 1 इंच का मार्जिन आगे रखते हुए आगे सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे आपने सिलाई को कर किया मुकम्मल। अब हम सिलाई को निकाल लेंगे और धागे को करेंगे कटिंग। कटिंग के करने के बाद यहाँ पे जो हमारी ये पाइपिंग है ये इसको कर देंगे कट। और ये देखें ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अभी मैं इसको करूँगी प्रेस। प्रेस करने के बाद हम इसकी ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए इसमें कितनी नीटनेस के साथ लगी है। अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया। तो प्रेस करने के बाद ये देखिए इस तरीके से आपने लेना है और नीचे वाला कपड़ा खींचना है। खींचने के बाद आपने ये देखें आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तुरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन जिसको सिलाई पसंद है तो फिर उसकी डिमांड पे सिलाई की जाती है। तो यहाँ पे लगा देंगे हम सिलाई इस तरीके से। आपने कपड़े को सेट करते हुए उसकी झोल वगैरह निकालते हुए बड़ी नफासत के साथ, ये जो शिफॉन के कपड़े होते हैं उसके साथ उस पे बहुत नफासत के साथ काम किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कोना है, इस तरीके से आपने यहाँ से सेट करना है। तो यहाँ पे हम इसके जो ये कोना है इस तक लाएंगे सिलाई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे खड़ी की है मैंने सिलाई और अब करेंगे इस कोने तक इसकी सिलाई करेंगे। ये जो हमारा धागा है जहाँ पे हमने जो सिलाई लगाई थी पाइपिंग लगाते हुए, तो यहाँ पे ये आपका धागा बचेगा और धागे को आपने कट नहीं करना, आपने धागे को अंदर ही कवर कर देना है। तो यहाँ पे देखें दोबारा इस तरीके से हम करेंगे डबल सिलाई और दोबारा यहाँ पे घेरे की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपने कपड़े को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर भी ये कोने वाली सिलाई, ये धागे को हम अंदर कवर कर देंगे। कवर करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरीके से लगा देनी है सिलाई। कोने को इस तरह कंप्लीट करते हुए यहाँ पे सिलाई चलाते हुए और एक दफ़ा इसको मोड़ कर दोबारा यहाँ पे डबल सिलाई करते हुए और यहाँ पे भी आपने नफासत के साथ आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर जो चाक है, चाक के सामने यहाँ पे बंद जो चाक किया है वहाँ पे चाक के सामने आपने यहाँ पे रेस के खड़े करना है। सुई को रखना अंदर और इस तरीके से शर्ट को आपने घुमाना है और ये जो चाक है, चाक को आपने दोबारा इस तरीके से इसको मिलाते हुए दोनों को जोड़ते हुए और बाकी जो यहाँ पे ये कोने हमारे चाक के यहाँ से दोबारा यहाँ से पकड़ना है और दोनों को आपने इस तरीके से खींच के बराबर करने हुए कि यहाँ पे हमारा बाल बराबर भी चाक में लंबाई में फ़र्क ना। और यहाँ पे आपने एक दो बार सिलाई लगा के पक्का करना है। इसका ये फ़ायदा है कि आपकी चाक नहीं फटेगी। और यहाँ पे हमेशा जब लगा रही हो तो पाइपिंग हल्की सी ढीली होती है और थोड़ा सा आपने इसको हल्का सा खींच के पीछे की तरफ रखना है और यहाँ पे आपने सेट करते हुए आपने बड़ी नफासत के साथ आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि ये रेशमी सूट है तो बारीक बहुत प्यारा यानी कि प्योर पे ये सूट है, तो उस पर सिलाई भी आपने प्यारी सी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये वाला कोना भी कंप्लीट करते हुए इसी तरीके से और यहाँ पे जो आप सिलाई लगाएंगे दोबारा जो सिलाई लगाएं बिल्कुल उसके ऊपर आपने लगानी है, इधर उधर सिलाई ना हो, यहाँ वाली पता ना चले यहाँ पे आपने डबल सिलाई है लगाई है। इस तरीके से आपने नफासत के साथ सिलाई लगानी है और दोबारा इस घेरे को हम तैयार करते हुए अगले कोने को भी कर लेंगे कंप्लीट। तो इस तरीके से ये वाला कोना बनाते हुए ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी है और ये देखें इस तरीके से ये वाली चौक भी कर लेनी है कंप्लीट। यहाँ पे आपने खड़ी करनी है सुई और दोनों चौक को मिलाते हुए यहाँ से आपने पक्का करना है और दोबारा जहाँ पे हमने स्टार्ट लिया था अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आपने सिलाई को मिलाते हुए जहाँ से शुरू की थी वहाँ पे आपने सिलाई को मिलाते हुए धागे को कर देना है कट। और ये देखें हमारी कंप्लीट, ये देखें शर्ट, ये देखिए कितनी सफाई के साथ लेस लगी है। तो ये देखिए इसको इस्त्री करेंगे तो ये यानी कि इसके साथ पाइपिंग बिल्कुल बैठ जाएगी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यानी कि कपड़े के बैक में देखिए कोई झोल नहीं है, सिलाई भी लगी है तुरपाई के बगैर। ये देखें कितनी प्यारी इस पे लगी है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से पाइपिंग लगा सकती हैं। और हमेशा की तरह मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।